कलम के एक नो के कलम से चला करके महिलाओं को पीरियड लीव दिए थे। पीरियड लीव मतलब समझ रहे हैं आप लोग कितनी बड़ी क्रांति है ये। जो महिलाएं नौकरी में होंगी उनको कितने दर्द से गुजरना पड़ता है 2 से 3 दिनों के लिए, उसके दौरान छुट्टी। इतना बड़ा फेमिनिस्ट स्टेप तो वर्ल्ड का बड़ा यूरोप का देश आज तक नहीं ले रहा। दाम बढ़ेगा तब सरकार गिरेगा। ऐसा प्याज का दाम ये व्यक्ति बढ़ाया। प्याज, दाल, चावल, गैस, सब कुछ, तेल, नून सब महंगा हो गया। तो महंगाई का मार तो आप हम पे मारे हैं। कांग्रेस को आप छोड़िए ना, आप इतने समय में क्या कर दिए? तो सीधी बात है, जो महंगाई को लाए हैं हम उनको नहीं लाएंगे, जो बेरोजगारी लाए हैं हम उनको नहीं लाएंगे। दिवाली के समय में दिया में से एक प्रेग्नेंट महिला तेल निकाल के भर रही थी। आप ऐसे विश्व गुरु बनाइएगा देश को कि यहाँ पर एक प्रेग्नेंट महिला को खाने के लिए तेल न जुटा पा रही है। ऐसे विश्व गुरु अगर देश बनने चला ना तो बन गया देश गुरु। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। इसमें सवाल उठता है, नीतीश कुमार एनडीए चल गए हैं, एनडीए में चल गए। क्या लगता है 2024 चुनाव में एनडीए में जाने से नीतीश कुमार का क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मोदी जी दावा करते हैं अब की बार 400 पार, क्या सच में 400 पार होने वाला? इन्हीं तमाम मुद्दे पे बात करते हैं। प्रियंका भारती जुड़ गए सीधे। क्या जिस प्रकार मोदी दावा करते हैं कि अब की बार 400 पार, क्या जनता क्या चाहेगी? 400 पार मोदी जी जिस प्रकार दावा करें, क्या जनता दे पाएगी 400 पार? एक समय भाजपा का वो भी था, आपको याद होगा 2 सीट लाई थी भाजपा। और ये अभी का है जो 400 पार का नारे दे रहा, आप उसको डाइसेक्ट करके देखिए क्या बोल रहे थे। 370 भाजपा लाएगी और बाकी 30 में सिमटेगा बाकी लोग। हमको 38 गठबंधन का जो उनका पार्टी है 37 से सवाल है। सोच लीजिए 37 पार्टी को 30 में समेट रहे हैं तो किस तरह का स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? अपने लोगों के साथ धोखाधड़ी फिर से होगा। तो आप लोग सतर्क हो जाइए। हम तो पहले से ही हैं, हमको तो मालूम है कि लोग देश जलाने वाली पार्टी है, भाईचारा जलाने वाली पार्टी है, बेरोजगार करने वाली पार्टी है, लोगों को भूखा मारने वाली पार्टी है, किसानों को फंदा से लटका देने वाली पार्टी है। तो हम तो इनके विरोध में शुरू से खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमने तो वो कर दिखाया 17 महीने में जिसकी कल्पना नीतीश जी छोड़िए मोदी तक नहीं किए होंगे। जितना रोजगार मोदी जी ने पूरे देश में नहीं दिया उतनी नौकरियां अकेले तेजस्वी जी ने बिहार में दे दी 17 महीने में। तो उस पर भी सवाल उठ रहा है, जिस प्रकार नौकरियां दी हैं नीतीश कुमार कह रहे हैं क्रेडिट ले रहे हैं। 17 साल से कौन सरकार में था? नीतीश जी थे ना, विभाग उनके पास था ना। एजुकेशन विभाग किसके पास? नीतीश जी के पास। उसी एजुकेशन विभाग में 2 लाख से ज्यादा बहाली कौन लेके आया? और भी नौकरी, डिग्री ला नौकरी पाओ नहीं, बीपीएससी से एग्जाम करवा के हम टीचरों की बहाली किए। उसके अलावा जो नियोजित शिक्षक को राज्य कर्मी का दर्जा दिया 4.5 लाख से ऊपर। विभाग हमारा, विजन हमारा, वादा हमारा था 10 लाख का। तो किए करेगा कौन? किया हमने, क्रेडिट लेगा कौन? वो लेंगे, हम ही लेंगे भाई। उस पर भी नीतीश कुमार सवाल उठाए हैं। बोले हैं कि 2005 से पहले महिलाएं रोड पे नहीं निकलती थी। 2005 से पहले विकास कहाँ था? 2005 से महिलाएं रोड पर नहीं निकलती थी। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं। बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज जाकर के स्पेन में पीरियड लीव मिला है और वही लालू प्रसाद जी अपने कलम के एक नो के कलम से चला करके महिलाओं को पीरियड लीव दिए थे। पीरियड लीव मतलब समझ रहे हैं आप लोग कितनी बड़ी क्रांति है ये। जो महिलाएं नौकरी में होंगी उनको कितने दर्द से गुजरना पड़ता है 2 से 3 दिनों के लिए, उसके दौरान छुट्टी। इतना बड़ा फेमिनिस्ट स्टेप तो वर्ल्ड का बड़ा यूरोप का देश आज तक नहीं ले रहा है। वो 90 में करके दिखा दिए। तो लालू जी के महिलाओं के ऊपर तो सवाल आप खड़ा कर ही नहीं सकते हैं। महिला रिजर्वेशन के लिए कोटा विद इन कोटा का डिमांड उठाने वाले कौन? लालू प्रसाद यादव। अरे सब महिलाएं इस देश में जब जन्म होता है तब महिला पुरुष बराबर होता है क्या? मतलब महिला का जाति है, पुरुष का जाति है, महिला का जाति नहीं होता है। महिला बिना जाति के पैदा होती है। जब महिला का जाति है तो महिलाओं में वर्गीकरण होगा ना भाई। सवर्ण की महिला, बहुजन, गरीब, पिछड़ी महिला, मजदूर महिला सब बराबर है। फल ढोने वाली, नाला साफ करने वाली, गोबर गोईठा ठोकने वाली, ठेला चलाने वाली और जा करके सब्जी दूध दुकान लगाने वाली महिला बराबर है उस महिला के जो शुरू से सोना का चम्मच से दूध पिया, भात खाया, उसके बराबर है। तो हमने तो महिलाओं में वर्गीकरण किया और सब महिलाओं के पास में बराबर का हक हो, कोई किसी का हक न मार ले। तो महिलाओं के लिए तो हमने काम किया, तो महिला के लिए तो आप बात करिए ही मत। और अभी जो हम शिक्षक बहाली किए 50% महिलाएं हैं उसमें। तो जो महिला लगभग लाख के ऊपर महिलाओं की हमने बहाली कर दी, तो वो महिलाएं घर नहीं चलाएंगी, आगे अपने देश को नहीं लेके जाएंगी। बिहार अब जितने महिलाएं शिक्षिका बिहार में बन गई है ना उतना देशों में बनेगा। देखिए विपक्ष हमेशा लगातार जंगल राज का दर्जा देते आ रहे हैं। ऐसा हम दर्जा नहीं दे रहे हैं। विपक्ष आप भी सुने होंगे लगातार जंगल राज का दर्जा दे रहे हैं। क्या कहेंगे? जंगल राज देखिए, सबसे पहले जब नीतीश जी तेजस्वी जी सरकार में आए, नीतीश जी खुद आए थे हमारे पास चल करके कि हमको बचा लीजिए, भाजपा हमको तोड़ रहा है। लालू जी ने बड़ा दिल दिखाते उनको स्वीकार किया, चलो भाई एक समय का हमारा साथी रहा। और दूसरी बात, नीतीश जी ने ही कहा था ना पैसा जेल से लाओगे क्या, इतना सारा नौकरी देने के लिए। हमारे पास मौका था, हमने उस मौके को
उठाया, हमने उसको लिया, हमने काम करके दिखाया। तो अगर 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देना, वो भी बिना किसी पैसे के, सीधे 2 लाख दिए हैं ताकि वो स्वरोजगार ले पाए। 75% रिजर्वेशन बढ़ा दिए हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जगदेव बाबू के नारे को हमने सपना को साकार किया, वो सपने में था, वो कोर्ट में था, हमने उसको धरती पे उतारे। ये जंगल राज है। 4 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का देना जंगल राज है भाई। हमको बताइए ना, ये सब काम करना, सामाजिक न्याय देना अगर जंगल राज है, नौकरी रोजगार देना, हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचना रोजगार, हम शिक्षक की सम्मानित तौर पे बाल ही निकाल रहे हैं। ये सब अगर जंगल राज, हमको लगता है पूरा देश जंगल राज डिमांड करेगा। हमारे यहाँ जंगल राज ले दो, भाजपा में है ना राम राज्य, उसी राम राज्य की महिला, भाजपा की प्रवक्ता की बेटी बिहार में आके नौकरी कर रही है, तो काहे के लिए राम राज छोड़ के जंगल राज में आ रहे हैं? मोदी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इतिहास गवाह है, जब जब कांग्रेस राज आई है, जब जब महंगाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महंगाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सवाल किए थे उज्ज्वला मोदी से जी। दे रहे थे ना गैस सिलेंडर भराने तक का पैसा नहीं लोगे। 1000 पार कभी गैस गया होगा जी, इनके समय में गया। ये है मोदी की महंगाई की मार। ऐसा महंगाई का मार मारे, चावल दाल तो सीधा 100 रुपये पारे चल गया है। हमारी तरफ कहा जाता था कि जब जब प्याज का दाम बढ़ेगा तब तब सरकार गिरेगा। ऐसा प्याज का दाम ये व्यक्ति बढ़ाया, प्याज, दाल, चावल, गैस, सब कुछ, तेल, नून सब महंगा हो गया। तो महंगाई का मार तो आप हम पे मारे हैं। कांग्रेस को आप छोड़िए ना, आप इतने समय में क्या कर दिए? तो सीधी बात है, जो महंगाई को लाए हैं हम उनको नहीं लाएंगे, जो बेरोजगारी लाए हैं हम उनको नहीं लाएंगे, जो जातिवाद लाए हैं हम उनको नहीं लाएंगे, जो सांप्रदायिकता लाए हैं हम उनको नहीं लाएंगे। देखिए, आपने महंगाई बेरोजगारी पे बात की, लेकिन मोदी जी ये बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मेरा देश विश्व गुरु की ओर चल दिया, विश्व गुरु की ओर। अगर देश को बेरोजगारी के कगार पे खड़ा कर देना, आपको पता होगा वो भारतीय भूख सूचकांक में भारत का हाल सीरिया के बराबर है। यहाँ पे 22 करोड़ 27 लाख के लोग और 2 करोड़ 27 लाख के लोग 2 समय का रोटी नहीं खा पा रहे हैं। अब देखे होंगे ना, दिवाली के समय में दिया में से एक प्रेग्नेंट महिला तेल निकाल के भर रही थी। आप ऐसे विश्व गुरु बनाइएगा देश को कि यहाँ पर एक प्रेग्नेंट महिला को खाने के लिए तेल न जुटा पा रही है। ऐसे विश्व गुरु अगर देश बनने चला ना, तो बन गया देश गुरु। वैसे जनता के लिए क्या संदेश रहेगा जो डंका चोट पे यानी कहती है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे? वो नहीं कह रहे हैं, ये जो मंदिर में मतलब मंदिर करने वाले लोग हैं ना, वो लोग कह रहे हैं। जनता तो यही कह रही है कि जो रोजगार को लाएंगे हम उनको लाएंगे, जो रोजगार को लाए थे हम उनको लाएंगे। तेजस्वी ने कहा, तेजस्वी ने किया, तेजस्वी ही करेंगे। तो जनता हमें चुन रही है। बिहार की राजनीति को देख रहे हैं आप, दावा कर रहे हैं नीतीश और मोदी एक हो गए, एनडीए का गठबंधन जुड़ गया, कह रहे हैं इस बार 40 का 40 आएगा हमारी सीट और आरजेडी समर्थक को बोहनी भी नहीं होगा, इतना तक दावा कर रहे हैं। देखिए, वो अर्श से फर्श तक का सफर करने वाले हैं, इसका हमारे पास गारंटी है। और रही नीतीश जी की बात कि उधर जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, नीतीश जी राष्ट्रीय नेता हैं क्या? बिहार के नेता हैं। और बिहार में भी उन लोगों ने उनको देख लिया कि जिस नेता का 17 महीने तक भी उनका मतलब उनका आत्मा नहीं जागता है, कभी इधर पलटी मारते, कभी उधर पलटी मारते, जिधर मन करता है उधर पलट जाते हैं, ऐसे नेता पर कोई भरोसा करेगा? तो सीधी बात है, नीतीश जी ने अपनी जो अपनी लेजिटिमेसी है वही खो दी है। तो जनता उन पर भरोसा करेगी नहीं। मोदी को लाएंगे नहीं, क्यों उनको लाएंगे भाई? आप मंदिर में जाइए, मंदिर बनाए, वहीं पर रहिए, आपको सरकार में क्यों आना है? जब धर्म की राजनीति करते हैं आप धर्म में जुड़े रहिए ना, राजनीति मत कीजिए। सीधी सी बात है, जो रोटी रोजगार की बात करेगी जनता उनको वोट देगी। शुक्रिया। आपने आरक्षण की बात कही, लेकिन उन लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरक्षण यानी लालू को परिवार से फुर्सत मिले तब तो आरक्षण देगा लोगों को। परिवार से फुर्सत मिले? हाँ। मेरा सवाल है, अनुप्रिया पटेल कौन है? हाँ। किसके साथ है? अभी चिराग पासवान कहाँ है, किनके साथ है? हम की पूरी पार्टी, जीतन राम मांझी के बेटे वो कहाँ हैं? उधर सिंधिया परिवार कहाँ है? योगी आदित्यनाथ के चाचा भी राजनीति में, वो कहाँ है? राजनाथ सिंह के बेटे भी राजनीति में, वो कहाँ है? पूरे की पूरी विद्या राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह कहाँ है? पूरा परिवार भरा पड़ा है। अरे ये छोड़िए, राजनीति में तो कम से कम चुन के आ रहा है। जो पिछले खाने से जय शाह को बीसीसीआई का हेड बना दिया, कौन सा मेरिट लेके आया था जय शाह? तो राजनीति में तो बात करवे मत कीजिए, वहाँ तो कम से कम जनता से चुन के आ रहे हैं। अब पीछे के खाने से जो लोगों का भर दे रहे हैं, गड्डी पे गड्डी, सवाल उस पर उठता है। वो परिवारवाद असल परिवारवाद है, राजनीति में तो चुन के आ रहा है सब। शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ जेएनयू के छात्र प्रियंका भारती जी थे, जो इन्होंने साफ तौर पर कहे कि लालू वो परिवार है जो 90 के दशक में लोगों को हाथ पर करके चलना सिखाया। और चलिए, आप क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।